सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। कुमार डिस्टेंस लर्निंग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका कोच अनिल भारती। इस वीडियो के अंदर आज मैं बात करने वाला हूं एनआईएस बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट के सेकंड चैप्टर के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। राइट, मैथमेटिक्स का अभी तक मैंने आपको सेकंड चैप्टर के कुछ पार्ट बता दिया था जो कि आपको समझ में आ गया होगा, और अभी इस वीडियो के अंदर मैं आपको और भी ज्यादा लास्ट का जो पार्ट है बचा हुआ, थोड़ा सा जो पार्ट बच गया है, उस पार्ट के बारे में आपको बताने वाला हूं। आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आएगी, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अगर क्लियर नहीं होती आप दोबारा से वीडियो को रिपीट कर लीजिएगा, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं इस यूट्यूब चैनल पर लगातार एनआईयू से रिलेटेड या फिर अलग अलग तरीके से जो हमारे बोर्ड से डिस्टेंस एजुकेशन जितनी भी होती है वो सारी चीज मैं आपकी यहाँ पे कवर करता हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे अभी नए आए हैं, अभी इस वीडियो को नए नए देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप इस बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ में जो आपका सब्सक्राइब का बटन है उसे भी आप दबा दीजिएगा। ठीक है, उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा कि हमारे इंपोर्टेंट अपडेट आप तक इजीली पहुंच जाएंगी। तो चलिए हम बात करते हैं आज के इस टॉपिक पे कि अब भाई जो आपके बाद की जो सेकंड चैप्टर आपका है उसमें मैथमेटिक्स 10th क्लास का जो एनआईएस बोर्ड का है सेकंड चैप्टर, ठीक है, तो उसके बारे में बात कर रहे थे। उसके जो आगे की तो प्रक्रिया है उसको हम बात देख लेते हैं। तो भाई देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे कवर किए हैं, लेकिन उससे पहले इसके जो लास्ट के क्वेश्चन है उसको कवर करने के लिए पहले आपको कुछ फॉर्मूले हैं जो यहाँ पे आपको मैंने दे रखे हैं, इन फॉर्मूलों को आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, इन फॉर्मूले की बात करें तो देखिए, कभी अगर आपके पास इस फॉर्म में यानी a की पावर m a की पावर n मल्टीप्लाई में हो, तो अगर इस प्रकार की फॉर्म में आपके पास क्वेश्चन हो तो उसका आंसर कैसे निकालेंगे, उसका आंसर निकालेंगे जो वहां पे वैल्यू दे रखी होगी वो, और ऊपर m प्लस n। ठीक है, यानी कि जो उसकी घात है, जो पावर है, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर पहला ये हुआ फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है, अगर a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n होगा तो a की पावर m माइनस n होगा। यानी कि ये जो फॉर्मूला अप्लाई होता है, जब आपका फॉर्मूला अप्लाई होता है जब आपकी वैल्यू डिपेंड करती है कि कौन से a की जो ऊपर वाला है जिसको डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर ज्यादा है, या जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसकी पावर ज्यादा है। जिसकी पावर ज्यादा होती है वो पहले लिख लेते हैं a की पावर में करके। जैसे m माइनस n है तो अगर m की पावर ज्यादा है तो m की पावर पहले आ जाएगी, अगर n की पहले है तो n पहले आ जाएगा, मतलब n की पावर पहले आ जाएगी। ठीक है, सपोज कीजिए यहां पर कि m की पावर है 9, n की पावर है 3, तो यहां पर जो है 9 माइनस 3 हो जाएगा, ये पावर जो है a की पावर में। ठीक है, अगर सपोज कीजिए ये है 3 और ये है 9, तो ये 9 माइनस 3 हो जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा n माइनस m। ठीक है, तो समझ गए। इसके बाद तीसरा फॉर्मूला आपका आता है a की पावर m और इस सब की पावर n। तो आपको कुछ नहीं करना, a की पावर mn, यानी कि जो घात हैं, जो पावर्स हैं, उन पावर्स को आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में। ठीक है, इसके बाद अगर 4 की बात करें तो यहां पर 4 है आपका a इंटू बी की पावर m, यानी कि पूरे जो वैल्यू है इनकी पावर मल्टीप्लाई में दे रखी है। अगर इसकी पावर m है तो टोटल की इसकी a की पावर m हो गया मल्टीप्लाई b की पावर m हो गया। ठीक है, तो ये आपके फॉर्मूले हैं जो कि अभी हम अप्लाई भी करेंगे इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी जितनों को शेयर कर सकते हैं वीडियो शेयर कर दीजिएगा, आगे आने वाली सभी वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच भी पाए। सो चलिए हम एक पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं यहां पर। ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूले लिखवाए हैं, ये फॉर्मूले आप लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि भाई किस तरीके से हमें ये अप्लाई करना है। राइट, तो ये अभी मैंने मिटा दिया है, अब आपके पास लिखे होने चाहिए। ठीक है, अगर नहीं लिखे हुए तो आप रिपीट कर लीजिए, फिर आप उसको लिख लीजिए, अपने सामने रख लीजिए। सामने रखने के बाद जब मैं समझा रहा हूं आपको तो उससे मैच कीजिए, तब आपको इजिली क्लियर हो जाएंगे डाउट्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक्सप्रेस एज अ पावर ऑफ रैशनल नंबर विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। पॉजिटिव एक्सपोनेंट के साथ आपको क्या करना है, रैशनल नंबर की पावर को निकालना है। ठीक, तो हमारे पास क्या है भाई, हमारे पास है यहां पर, यानी कि जो पावर है आपकी वो कैसी होनी चाहिए, पॉजिटिव पावर होनी चाहिए, माइनस में पावर नहीं होनी चाहिए। तो पॉजिटिव पावर में कैसे वैल्यू निकालेंगे वो हमें देखना है। तो पहले मैंने एग्जांपल लिया है पहला 3/7 की पावर -4 का। तो भाई ये देखो -4 जो है आपका यहाँ पर, ये -4 क्या है यहाँ पर, ये माइनस में है। ये पावर जो है, ये पावर किसे कहते हैं, घात जो होती है, इसे घात को पावर कहते हैं। तो ये जो पावर है ये माइनस में है, इसको किस में चेंज करना है, पॉजिटिव में। ठीक है, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे क्या, 3/7 की पावर -4। इसको चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना, इसको पलट दीजिए। तो 3/7 है तो ये हो जाएगा 7/3। ये -4 था तो ये हो जाएगा +4। ठीक है, यानी माइनस की वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करना है, माइनस के पावर को
माइनस की पावर को, माइनस की घात को, अगर माइनस की घात है उसको प्लस में कन्वर्ट करना है तो सिंपली कुछ नहीं करना, उस वैल्यू को बदल दो, पलट दो। अब सपोज करो आपके सामने एक क्वेश्चन आपके सामने एक आ जाता, लाइक जैसे मान लीजिए ये आ जाता, आपके सामने आ जाता सर ये 3 की पावर -3 ये है, तो इसको कैसे करते हैं हम, इसको कैसे करते, तो कुछ नहीं करते भाई, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक है, तो इसको कर देते हम 1/3 की पावर 3। ठीक है, ये ऐसे हो जाता, समझ गए, शायद मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था आपको पावर वाली वैल्यू। तो यहां पर हमारे सामने ये आया पहले का आंसर। अब दूसरा मैं इसमें देख लूं, दूसरा है 12 की पावर 5 इंटू 12 की पावर -3, 12 की पावर 5 और 12 की पावर -3। जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ पे फॉर्मूला कि a की पावर b, a की पावर a की पावर m इंटू a की पावर n, ये इसका फॉर्मूला बन गया। a की पावर a, देखिए ये दोनों चीजें सेम है, यानी कि a हो गया, ये अलग है ये अलग है, तो अलग अलग हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, a की पावर m, a की पावर n का मतलब है a m प्लस n। ठीक है, तो a की जगह पे क्या है 12 है, 12 ही रहने दो, m की जगह पे क्या है 5 है, और n की जगह पे क्या है -3 है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन कैसे हुआ, 12 की पावर 5 प्लस माइनस और 3, यानी कि 12 की पावर कितना बचा, 5 में 3 के 2, यानी 12 की पावर 12, यानी कि 12 इंटू 12, इसका मतलब होता है 12 इंटू 12, 12 दूनी 24 मत कर देना, इसका मतलब होता है 12 इंटू 12 यानी कि 144। ठीक है, तो ये आया इसका आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम उठाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने इसी का है हमारे सामने 7 की पावर 2 दिया है और इसकी पावर है 5। तो इसको पॉजिटिव, देखिए भाई ये पॉजिटिव में है, ये तो सिंपल सी बात है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में आंसर आ रहा है। ठीक है, अब इसी चीज को हमें ये भी करना है। ठीक, तो एक्सप्रेस एज अ पावर, तो पावर हमें निकालनी थी, हमें ज्यादा इतना बड़ा भी करके कोई फायदा नहीं था, हम डायरेक्टली यहां तक क्लियर कर सकते थे। ठीक है, यही आंसर हो जाता, लेकिन मैंने ये ज्यादा आगे तक का सॉल्व कर दिया है। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसकी, तो ये कैसे होगा सॉल्यूशन, इसका सीधा सीधा ये होगा 7 की पावर 2 इसकी पावर 5। तो मैंने बताया था ना, अगर a की पावर n हुआ और उसकी पावर m हुआ तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना, a की पावर n m कर देना है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। तो a की जगह कितना है 7, n की जगह कितना है 2 और m की जगह कितना है 5, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 की पावर कितनी हो गई 10, यही आ गई वैल्यू, यही आ गया आपका आंसर। क्लियर है कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कहता है दो सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको सिंप्लीफाई करना है, इसको सरल करना है। किसको करना है, इसको करना है। देखिए 16 की पावर दे रखा है 3/4, तो 16 की पावर 3/4 का मतलब क्या हुआ, ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका, सिंपली कुछ नहीं करना, इस 16 को हमें पहले तो एलसीएम 4 बार, ऐसा एलसीएम लीजिए कि 4 बार में आए। तो आपको पता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होता है। ठीक है, और इसकी पावर कितना 3/4। तो आपको पता है भाई सॉल्यूशन, तो आपको पता है, क्या पता है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 बार 2 है, लिख दिया। और इस पूरे की पावर कितना हो गया 3/4। तो ये 4 ऊपर है इसके गुणा में और ये बटे में है, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसल, बचेगा 2 की पावर 3, यानी कि 2, इसका मतलब 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 8, 2 2 4 2 8, ये आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन उठाते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पे अगला क्वेश्चन है राइट इंडेक्स एंड द रेडिकेंट। ठीक है, इंडेक्स और रेडिकेंट लिखना है। तो भाई देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन आपके पास है ये, ठीक है, क्वेश्चन आपके पास ये 4 और 64। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको कुछ नहीं करना, इसको सिंपली हम 64 का एलसीएम ले सकते हैं। ठीक है, तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, 4 चौक 16, 4 चौक 16। ठीक है, तो अब इसको हम देखो यार, यहाँ पे 4 है अंदर, 64 का 4 बार करना, 4 चौक 16 चौक 64, तो यार ये तो नहीं हमारा निकालना। तो अब क्या करते हैं हम इसको इसको 2 से भाग कर देते हैं। ठीक है, 2 से भाग करते हैं, देखते हैं कितनी बार आता है। 2 2 तियां 6, 32 बार में जाएगा, 2 16 बार में जाएगा, 2 8 बार में जाएगा, 2 4 बार में जाएगा, 2 2 बार में जाएगा। तो कितनी बार में हो गया, ये हो गया आपका 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6,
ब्रैकेट में इसमें रूट में कितना है 4। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, 4 का मतलब है 4 2 सेलेक्ट कर लो, 1 2 3 4, तो 4 सेलेक्ट किए तो ये 1 4 इसमें से एक बाहर आ जाएगा 2, तो ये 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 4 ये ऐसी बचा, और ये बचा आपका कितना 2 दूनी 4। तो ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ में आया। यहाँ पर क्या किया भाई, जितनी यहाँ पे रूट होगा उतनी ही वैल्यू हमको उसमें से उसको सेलेक्ट टोटल बना लेना है, उसमें से एक ही बाहर आएगा, यानी कि ये पूरा बन के एक बन करके आ जाएगा वापस। तो सारा ये बन के एक आ गया, यानी कि 1 2 आ गया। ठीक है, बाकी बचा अंदर इतना, तो इतना ही लिखते। अगर यहाँ पे 3 होता तो 3 सेलेक्ट करते, 2 होता तो 2 सेलेक्ट करते, 6 होता तो 6 में से मतलब 2 ही बाहर आ जाता, अंदर कुछ नहीं बचता। ठीक है, क्लियर है। सो अगला है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, कह रहा है हमसे कि सिंप्लीफाई, पहले हम इसे मिटा देते हैं। सो कह रहा है सिंप्लीफाई, यानी सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन हमारे पास 3 अंडर रूट 24 प्लस 3 अंडर रूट 81 माइनस 8 बाहर है, और यहां पर 3 अंडर रूट 3। तो अब देखो यार, इसमें से क्या घट रहा है ये आपको पता है क्या, नहीं पता। तो एक काम करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये हमारा हो गया, क्या हो गया 3 अंडर रूट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 लिख सकते हैं। एल्सियम लेंगे ना यहाँ पे हम, 24 का एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 24, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, तो 3 2 हो गए और एक 3 हो गया। ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे भी क्या करना है, यही सेम चीज करनी है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 81 है, तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81। ठीक है, इंग्लिश में अगर टेबल आता है आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। यहाँ पर 8 अंडर रूट 3 ऐसे ही है। तो यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पर 3, यानी कि 2 में से ये 3 है अंडर में, तो ये 3 में से सेलेक्ट होगा, बाहर आ जाएगा, तो 2 3 अंडर रूट 3 बचा। ठीक है, प्लस अब यहां से भी 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 3 बार में 3 सेलेक्ट करना है, बाहर आ गया, और ये 3 यहाँ पे ही रहेगा। यहाँ पे क्या बच गया, 3 बच गया, माइनस 8 ये सेम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब देखो भाई, अब क्या हो गया, ये अंडर रूट 3 सेम है, अंडर रूट 3 सेम है, अंडर रूट 3 सेम है। ठीक है, ये तीनों देखो सेम है, तो इसका मतलब क्या है, इसे हम जोड़ या घटा सकते हैं। अगर ये 3 होता, ये 5 होता, ये 6 होता, या 3 ये होता, 5 ये होता, ये 3 होता, तो 3 और 3 तो जुड़ जाते, लेकिन 5 वाला नहीं जुड़ता। ठीक है, अब इनको सबको जोड़ दो, क्योंकि एक जैसे तो जोड़ दो, तो 2 3 कितने हुए 5, और ये ऊपर 3 है तो इसको 3 को ऐसे रहने दो, ये बाहर लिख दिया हमने, ये नहीं जुड़ेंगे आपस में, ये ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, जैसे सपोज करो आपके पास होता था ना 5x प्लस 2x, तो क्या करते थे हम, यही वैल्यू तो जोड़ते थे 7, और ये x का x रहता था हमारे पास। एज इज इट, x की जगह पे जो हमारे पास है वो क्या है, ये अंडर रूट वाली वैल्यू है, अंडर रूट 3। ठीक है, सो अब क्या किया हमने, यहां पर बचा कितना 8 अंडर रूट 3। अब देखो ये बड़ी संख्या है, ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है, तो अब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो क्या आता है, प्लस में आता है, लेकिन संख्या में से बड़ी संख्या घटाएंगे तो माइनस में वैल्यू आएगी। ठीक है, तो 5 में से 8 गए माइनस के 3, और ये बाकी की ये जो पूरी कॉमन है, तो इसको ऐसे उतार के रख देंगे। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप कि समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ गया वीडियो को दोबारा रिपीट कर लीजिएगा, फिर से बोल रहा हूं। ठीक है, सो अगला है मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अगला क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या है भाई, सिंपल सा फंडा है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो भाई 32 का क्या हुआ, 32 का अगर एल्सियम लेंगे, 2 16 का 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, तो इसका हुआ 3 अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये हुआ होगा 5 अंडर रूट 3, और ये 4 ऐसे ही रहने दो। ठीक है, तो सिंपली यहां पर क्या हुआ, ये सॉल्यूशन लिख दिया आपने। यहां पे क्या हुआ, इसमें से बाहर ले लो, इसमें से क्या किया आपने, बाहर ले लिया। जब बाहर लेंगे 3 तो कितना बचेगा बाहर, 2। ठीक है, इसमें जब आप बाहर लोगे तो ये कितना हो गया, ये बचा 2, और ये अंडर रूट 3 2 ऐसी बच गया, इंटू ये चीज आपकी ऐसे ही बचेगी। अब आप कहोगे गुणा करना है, तो गुणा कुछ नहीं करना, 2 पंजा 10 कर दो। ठीक है, अंडर रूट 3 सेम है तो इसे ऐसे रहने दो, ये 2 चौक 8 हो जाएगा अंदर, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे अंदर ही अंदर। ठीक है, समझ में आया, रूट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, और जो बाहर वाली वैल्यू वो बाहर मल्टीप्लाई हो जाएंगी। क्लियर हो गया। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं रैशनलाइज करना है। क्या करना है? डिनोमिनेटर का रैशनलाइज करना है, यानी कि हर का परमयकरण करना है। तो हर का परमयकरण का मतलब हर और अंश क्या होता है? सपोज करो ये a है, सपोज करो ये b है, तो ये होता है न्यूमरेटर, ये होता है डिनोमिनेटर, ये होता है अंश और ये होता है हर। तो हमें इस वाली वैल्यू का, नीचे वाली वैल्यू का हमें क्या करना है? परमयकरण करना है। तो परमयकरण का सीधा सीधा एग्जांपल मैं देता हूं आपको, a माइनस बी, सपोज कीजिए ये है, तो इसका परमयकरण करना है। तो कुछ नहीं करना, ये सेम वैल्यू है, सेम वैल्यू को ऐसे ही लिख देना है एज इट इज, ठीक है, ऐसे ही एज इट इज लिख देना है बस। अब चेंज क्या करना है? अगर यहां माइनस का है तो ऊपर नीचे प्लस प्लस लगा दो, अगर यहां प्लस का है तो ऊपर नीचे माइनस माइनस लगा दो, ठीक है। अब इनकी सिंपल सामने सामने मल्टीप्लाई कर दोगे तो a प्लस बी हो जाएगा, और ये वैल्यू आपकी हो जाएगी ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। जो भी ये वैल्यू होंगी सॉल्यूशन होकर के आंसर आपका आ जाएगा। तो अब मैं ले लेता हूं एक एग्जांपल, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं यहां पर। देखो भाई क्या है कि बहुत इजी है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, बहुत इजी है। तो 1/√3 माइनस के 1 ये आपके पास है, ठीक है, इसको सॉल्यूशन करना है। तो 1/√3 माइनस 1 है, तो इसका परमयकरण कर दो इसका। तो यानी कि ये क्या होगा? बिल्कुल सही, ये साइन चेंज हो जाएगा, वैल्यू सेम रहेंगी, ठीक है। अब क्या हुआ? ऊपर की ऊपर से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 प्लस 1 ही रहेगा, नीचे की नीचे से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि √3 माइनस 1 प्लस 1, ये तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, खाली 3 बचेगा, नीचे कितना आएगा? 1। तो √3 प्लस 1 ऊपर बचा, 3 में 1 गया तो 2, ये आपका आएगा फाइनली आंसर। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं मैथमेटिक्स का, ठीक है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसमें अभी भी कोई आपको शक रह गया, कोई डाउट रह गया है, तो आप कमेंट में डाल करके, कमेंट में लिख करके आप हमें बता सकते हैं, आपके डाउट और भी क्लियर हो जाएंगे। बाय द वे मैंने अपना नंबर भी दे दिया, तो डायरेक्टली आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं कि सर आपने जो क्वेश्चन समझाया था वहां पे ये प्रॉब्लम मुझे आई। अगर हो सकता है आपको कहीं मिस्टेक समझ में आई हो तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सअप करके जरूर बताइएगा। सो दोस्तों यही इतना हम बात करेंगे, इसके अलावा बस आपका टॉपिक ही क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम तीसरे चैप्टर के साथ फिर से हाजिर होंगे, और उसके बारे में हम पता करेंगे कि भाई कैसे कैसे वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता है, कौन कौन से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं और कितने इजी तरीके से हम समझ सकते हैं, राइट। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको देखो जितना अच्छे से समझा सकता हूं मैं उतना अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। हो सकता है आपका माइंड उस तरीके से कैप्चर ना कर रहा हो, तो आप कोशिश कीजिए उसको दोबारा दोबारा पढ़ के, रिपीट करके, उसका रिविजन करके, राइट। मेरे पहले एक बार पूरी वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद उन्हीं क्वेश्चन को उठाकर उनका रिविजन कीजिए, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और मैं आपको बताऊं दूसरे चैप्टर